फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल केयर फैशन पॉइंट 2। तो आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ बेबी टिप, जो कि छोटे बच्चों के लिए यूज़ होती है। जब बच्चा बैठने लगता है और मतलब बच्चों के लार आने लगती है तो वो जब यूज़ की जाती है। तो अगर मेरा समझाया हुआ आपको थोड़ा, अगर कहीं भी आपको दिक्कत आती है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझसे पूछिए, और जो भी आपके आसपास हैं उनको बताइए कि अभी मेरी क्लासेस शुरू हो रही है तो वो भी ज्वाइन करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, लाइक करें, और ताकि आपको जो रेगुलर आपको वीडियो वगैरह है वो आपको मिलती रहे टाइम पर। तो आप शुरू करते हैं क्लास। ओके, चलो शुरू करते हैं। तो देखिए गाइस, ये है बेबी बिप का ड्राफ्ट। आपको इस तरीके से आप अपने पास बना के रख सकते हैं। इससे क्या होगा, आपकी नॉलेज में रहेगा कहाँ आपने क्या लिया था, कितना नाप लिया था। और जो छोटे छोटे पॉइंट होते हैं ना, आपको जो याद याद नहीं रहता है तो वो लिख लीजिए आप कि आप हमने ये ऐसे लिया था, अपनी भाषा में ही लिख लीजिए। जैसे कई होता है कि इसका चौथा भाग लेना है, लंबाई कैसे लेनी है, ये सब चीज़ आप पॉइंट बना के लिख लेंगे तो आपको इजी रहेगा। ठीक है, तो हमें इस बेबी बिप बनाने के लिए हमको क्या चाहिए, नाप चेस्ट चाहिए। चेस्ट मतलब चौड़ाई हो गई, और लंबाई में चाहिए हमको उसकी देख लेंगे, हम उसका नाप लेंगे जब, तो चेस्ट का हम ले लेंगे और लंबाई ले लेंगे। ये दो नाप की ज़रूरत है हमें। तो कपड़ा हमने रखना है 4 फोल्ड। ठीक है, ये 4 फोल्ड है, इधर से फोल्ड है और इधर से ओपन साइड है, इधर से भी ओपन है, इधर से भी ओपन। तो सबसे पहले क्या लेंगे, हम लंबाई लेंगे। लंबाई हमें कितनी है, हमारी 7 इंच। तो हमने 7 ले लिया। और सिलाई का भी हमें मार्जिन लेना होता है, तो हम आधा इंच यहाँ नीचे ले लेंगे ऐसे। आधा आधा इंच बाद में हम वो शेप के अकॉर्डिंग ले लेंगे, आधा आधा इंच। ठीक है, ये ऐसे अभी मैं आपको बता दूँ। फिर उसके बाद हमें चेस्ट लेनी है। चेस्ट का चौथा भाग लेना है, क्योंकि 4 फोल्ड है। कपड़ा हमारा कितना फोल्ड है, 4 फोल्ड है। 4 फोल्ड क्यों करते हैं हम, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगी। इसका जो है अभी आपको नहीं समझ में आएगा, अभी जितना मैं बता दूँ उसके अकॉर्डिंग चलिए। 4 फोल्ड हमने ले लिया है। ठीक है, तो चेस्ट का चौथा भाग कितना हुआ, 4। तो 4 हमने ले लिया चौड़ाई में, और लंबाई में हमने कितना ले लिया, 7। तो इसको हमने 7 को हाफ कर दिया, यहाँ बीच में हमने हाफ लगा दिया। ठीक है, और यहाँ नीचे की तरफ हमने एक इंच, हाँ 1 इंच इधर 1 इंच इधर, ये बॉक्स बन गया हमारा। तो 1 इंच इधर 1 इंच इधर, और यहाँ गले की यहाँ से जो है हमारा गला शुरू होएगा। तो ये गले की तरफ से ये हमारा 1.5 इंच। फिर उसके बाद लंबाई में ले लेंगे 3 इंच। तो ये आमने सामने उतना ही होगा, 1.5 इधर हो गया, 1.5 इसके सामने हो गया, 3 इधर हो गया, तो 3 इसके सामने। ठीक है, इस तरीके से गले की शेप बना लेंगे हम गोलाई में। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ से शुरू करना है, जहाँ पे ये गले की ये जो हमारा ये आया है पॉइंट, उसके बाद हमने आधा इंच लेना है। यहाँ पे हमारी डोरी लगेगी बांधने वाली जो भी। ठीक है, उसके बाद हमने इस पॉइंट को 1.5 इंच के बाद जो पॉइंट बन रहा है उसको हमने इस पॉइंट से मिलाना है ऐसे। ठीक है, और फिर इसको शेप देते हुए जो आधा इंच, ये हमने 1 इंच लिया 1 इंच लिया, इसी को हम गोलाई में दे देंगे और इसको ऐसे मिला देंगे। ठीक है, और ये जो हमने शेप दी है उसी के अकॉर्डिंग हम आधा आधा इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे, ताकि सिलाई लगाएं हम। मार्जिन जो होगा हमारा, सिलाई हम यहाँ पर लगाएंगे और ये हमारा मार्जिन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से कटिंग करनी है हमने। आप सबसे पहले न्यूज़ पे कटिंग करिए, उसके बाद आप अपने जो भी उस ड्राफ्ट को आप कपड़े के ऊपर रख के आप कटिंग करना। क्योंकि आप बिगनर्स हैं तो आपको इतनी जल्दी इजी नहीं होगा, कुछ ना कुछ आपका गलत हो ही जाएगा। तो इसीलिए न्यूज़पेपर पर ही गलत हो तो वो हमारा वेस्ट हो जाए तो कोई नहीं। ठीक है, अभी मैं आपको कपड़े पर काट बताती हूँ। तो देखिए, हमने जो है ये कपड़ा, ये डबल है, डबल, उसको हमने 4 कर लिया। तो चौड़ाई हमारी कितनी है, मतलब चेस्ट का चौथा भाग जो भी आता है वो देख लेना है कितना है हमारा, 4। तो 4 चौक 16 होता है। तो उससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेना है, आधा इंच, ताकि हमें मार्जिन भी मिल जाए। तो ये हम उसी के हिसाब से ले लेंगे 4.5। ठीक है, हमने 4.5 ले लिया ये। अब लंबाई कितनी है हमारी, 7 हमने ले लिए, तो आधा इंच हमारा मार्जिन हो गया। ये आपको निशान दिख रहा होगा। ठीक है, तो
इसी के अकॉर्डिंग लाइन सीधी करने के लिए मैं इधर भी निशान लगा दिया। अब इसको हम सीधा कर देंगे और जहाँ पर भी 4 इंच आता है उसको हम वहाँ पर लगा देंगे। ठीक है, अब इसको भी सीधा कर देंगे ऐसे। ये ऐसे हो गया, ये 4 इंच हो गया, ये 7 इंच 7.5 के लिए रखा है हमने, तो इसको भी 7 पे करेंगे। ये आधा इंच हमारा मार्जिन हो गया, ये आधा इंच हमारा इधर मार्जिन हो गया। ठीक है, अब इसके बाद हमने लेना है यहाँ पे पॉइंट, ये जो हमारा शुरू है, ये शुरुआत है हमारी कपड़े की। यहाँ से हम गला बनाएंगे, उसके बाद हम नीचे सारी चीज़ें शुरू करते जाएंगे। ये हमारा, ये नहीं कि हम आप यहाँ से शुरू कर दिया, यहाँ से शुरू कर दिया। ये देखिए, ये जो है ये कोना निकालना है हमें, 4 फोल्ड, ये हमारा इधर का आएगा, ये गले का पॉइंट बनेगा। ठीक है, इस तरीके से कहीं और से शुरू नहीं करना है, यहीं से शुरू करना है। तो ये हमारा 1.5 इंच हमने लिया था ड्राफ्ट, आप अपने पास रखिए, उसको देख के आप अपने निशान लगाते जाइए। सबसे पहले आपको अखबार पे ही करना है, उसके बाद हमने 3 इंच ये लिया था, ये 3 इंच हो गया। उसके बाद ये 1.5 इंच, ऐसे ये हमने इसको बॉक्स कर लिया ऐसे। अब इसको हमने शेप दे देनी है ऐसे, इस ऐसे करके शेप दे दी। अब उसके बाद हमने यहाँ आधा इंच लेना है। ठीक है, आधा, इसको हमने हाफ कर देना है। ये हमारा 7 है, 7 है ये हमारा, तो इसको हमने आधा कर दिया है ऐसे। यहाँ हमने पॉइंट लगा दिया इधर। ठीक है, अब इस पॉइंट को, ये जो हमने आधा इंच यहाँ पे लगाया था निशान, इस पॉइंट को हमने इससे मिलाना है ऐसे। ठीक है, अब यहाँ पे 1 इंच का निशान लगाना है और यहाँ पर 1 इंच। ड्राफ्ट ने पास रखी है जो आपने, उसके अकॉर्डिंग देखते चले जाइए, समझ नहीं आता तो देखिए, मैंने इधर से इधर को मिलाया ये। अब ये हमने 1 इंच पे इसको हमने शेप दे देनी है उसी तरीके से, जैसे ये है, ये ऐसे। ठीक है, वो जो है उसको ये ऐसे, इस तरीके से ये हमारी शेप आ गई। ये शेप बनाने के लिए मैंने जो आपको नाप बताए उसी तरीके से रखने हैं। ठीक है, ये नॉर्मल साइज है, इसी साइज का बच्चे का बेबी भी होता है, और बच्चे थोड़े से हैवी भी होते हैं तो उनके हिसाब से अलग होते हैं। इसे थोड़ा बढ़ता ले लीजिए तो हैवी का बन जाएगा, लेकिन ये नॉर्मल साइज है। ठीक है, इस साइज के सभी को आ जाते हैं अक्सर। ठीक है, तो ये अब हम कटिंग कर लेंगे, इसको कटिंग कर लेती हूँ। ये देखिए, ये मैंने कट कर लिया। अब इसको यहाँ से, ये देख लिए, मार्जिन जो है, मार्जिन के साथ काटना है अपने, कभी उसी पर काट दिया आप। ठीक है, ठीक है, ऊपर से हमने इसको ऐसे, ये हमने ऐसे करा। ठीक है, ये मैंने उल्टा रख के काटा था, सीधा अंदर ऐसे है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये हमने कटिंग कर लिया। अब क्या करना है हमें, यहाँ एक पैर, मतलब इतना इतना, ये मशीन पर जब मैं जाऊँ तो आपको बताऊँगी एक पैर क्या होता है। ये हमने सिलाई लगानी है, या तो आप चौक से ऐसे निशान लगा लीजिए, ये इस तरीके से सारी जगह से हमने सिलाई लगा लेनी है ऐसे, एक पैर की। ठीक है, इस तरीके से। और क्या करना है हमको, यहाँ से और यहाँ से, इतना सिलाई नहीं लगानी, इतनी जगह जो है, ये जो जगह है, इतनी जगह ये हम बाद में लाएंगे। जब इसको उल्टी तरफ से सिलेंगे तो बाद में हम इसको सीधा करेंगे, ओपन करेंगे, तो हम इसको जब सीधा करेंगे तो ये यहाँ से जो जगह मिलेगी हमें वहाँ से करेंगे। ठीक है, तो ये इसीलिए हम इसको ओपन छोड़ेंगे। तो चलो मैं सिलाई लगा कर आपको बताती हूँ। मैंने इधर यहाँ पर सिलाई लगाई है,
और यहाँ पर ये मैंने इस तरीके की डोरी ले ली है, आप कपड़े की बना के लगा सकते हैं। तो इसको हमने ये अंदर रख दिया है, ऐसे इधर उधर भी हमने रख दिया है, ये ऐसे थोड़ा अच्छा कर दिया है सिलाई को इस तरीके से, और सिलाई लगा लेंगे। तो ठीक है, शेप बिल्कुल आनी चाहिए, निशान लगा लेंगे पहले जहाँ जहाँ हमें सिलाई लगानी है। अब हम ये शेप हमने दी हुई है गोलाई में, तो ये ऐसे तो सही से मुड़ेगा नहीं क्योंकि वो बल खाता है। तो हम इस तरीके से छोटे छोटे कट कर लेंगे। जब गोलाई आ जाती है तो हमें कट करने की ज़रूरत पड़ती है। तो गला जब हम बनाते हैं ना तो उसमें भी हम कट करना पड़ता है ऐसे ही। तो इस तरीके से जगह जगह कट मार लेंगे। तो ये देखिए मैंने यहाँ से इसको सीधा कर लिया है, यहाँ इस जगह से। अब इसको हम सिलाई लगा देंगे। और ये देखिए डोरी भी मैंने ऐसे निकाली है, बना के भी लगा सकते हैं। अब इसको हम ऊपर से ऐसे सिलाई लगा देंगे यहाँ पे, ठीक है, इस तरीके से। देखो अब सिलाई लगा देती हूँ मैं। हाँ, एक चीज़ और बता देती हूँ, अगर हमें ये हमारा कपड़े का बना है तो इसके हम अंदर हम फोम भी डाल सकते हैं, पतली वाली फोम आती है, या हम रुई भी डाल सकते हैं, कपड़ा भी डाल सकते हैं इसके अंदर, इसको थोड़ा मोटा करने के लिए। तो अगर हमें कपड़ा ही लगाना है तो इसी के बराबर हम कपड़ा काट के अंदर रखना होगा, वो जब जाके हमें ये सिलना होगा। तो मैंने तो ये अभी ऐसे ही सिल दिया है आपको दिखाने के लिए। तो आप अंदर अगर आप यूज़ के लिए बनाना चाहते हैं तो आपको कुछ भी आप इसके अंदर डाल सकते हैं, फोम वगैरह, ठीक है। तो आप सिलाई लगा लेंगे इसमें। इसको बनाने के लिए मैं चौकोर टाइप का कपड़ा लिया है और यहाँ पे हमने सिलाई लगा दी है। फिर इसको हम ऐसे कर देंगे। सिलाई लगाने के बाद इसको ऐसे कट कर देंगे तो ये ऐसे हो जाए, ठीक है। इसको भी हम कट कर देंगे। ये दोनों मैंने ऐसे कट कर दिए हैं, ठीक है। अब ये हमारी हो गई है पिप तैयार। इस तरीके से बनाते हैं। ये देख लीजिए मैंने लेस भी लगा दिया इसको सुंदर बनाने के लिए, और बच्चे के गले में ऐसे हम बांध देते हैं। ये हमारी हो गई बिप तैयार। तो कैसी लगी मेरी बिप? और अपनी भी ऐसे ही बनाइए सुंदर तरीके से। और देखिए पहले आप पेपर कटिंग करिए, फिर उसके बाद कपड़े पे कटिंग करिए और इस तरीके से बनाने की कोशिश करिए। तैयार कर दिए, ये देखिए इसके मैंने ये भी सुंदर तरीके से लेस भी लगा दी है। तो इसी तरीके से आप भी तैयार कीजिए, और जहाँ भी समझ में नहीं आता है वहीं पर रोक के दोबारा देखकर आप देखिए क्या समझाया गया है। अगर फिर भी नहीं समझ में आता है तो कमेंट सेक्शन में मुझसे जो भी आपका सवाल है आप पूछ सकते हैं, और फिर मैं आपका रिप्लाई ज़रूर दूँगी अगली वीडियो में। तो इसी तरीके से अगली वीडियो में मिलते हैं, कुछ नया लेके आपको मैं सिखाने के लिए नई वीडियो में मिलती हूँ। ओके बाय, सी यू अगेन।